दोस्तों आज हम देखने वाले हैं गॉड्स क्रू क्लाइंट मूवी को, जो कि एक काफी अच्छी ड्रामा, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी मूवी है। इस कहानी की खास बात यह है कि इस कहानी में आखिर तक आप ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, और इस मूवी की पूरी कहानी आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत साल 1979 से होती है, जहाँ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस होता है। एलिस एक आदमी के साथ एक साइकाट्रिक हॉस्पिटल यानी कि मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में जाती है। एलिस अकेले ही अंदर जाने का फैसला करती है और उस आदमी को उसके साथ अंदर चलने से मना कर देती है। एलिस को लगता है कि अंदर जरूर कोई ना कोई उस आदमी को पहचान लेगा, यानी कि ये आदमी सीक्रेटली एलिस के साथ किसी काम में मिला हुआ है, जिसके बारे में एलिस किसी को भी पता चलने नहीं देना चाहती। इसलिए अब एलिस अकेले ही अंदर जाती है। इसके बाद हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर टियोडोरो होता है। डॉक्टर टियोडोरो को डॉक्टर डोनाडियो का एक लेटर मिलता है और हमें पता चलता है कि एलिस मेंटली बीमार है, और एलिस के हस्बैंड हेलियोडोरो ने डॉक्टर डोनाडियो की सलाह लेकर एलिस को इस मेंटल हॉस्पिटल में भेजा है। और यहाँ डॉक्टर टियोडोरो को डॉक्टर डोनाडियो का एक लेटर भी मिलता है जिसमें डॉक्टर डोनाडियो ने एलिस के बारे में बताया होता है। डॉक्टर टियोडोरो डॉक्टर डोनाडियो का वो लेटर पढ़ते हैं और डॉक्टर टियोडोरो को पता चलता है कि एलिस एक अलग तरह की पेशेंट है। डॉक्टर डोनाडियो ने लेटर में बताया होता है कि इस पेशेंट की खास बात यह है कि इसके पास हर सवाल का जवाब होता है, फिर चाहे उसे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़ जाए। और ये पेशेंट झूठ भी इतनी सफाई से बोलती है कि किसी आम इंसान को पता ही नहीं चल पाएगा कि वो झूठ बोल रही है या फिर सच बोल रही है। और अगर किसी ने उसका झूठ पकड़ भी लिया तो उसे सफाई देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि पहले उसने किसी वजह से झूठ बोला था और अब वो सच बोल रही है। अब ये सब पढ़ने के बाद डॉक्टर टियोडोरो एलिस से बात करते हैं। डॉक्टर टियोडोरो एलिस से कहते हैं कि तुम्हें पता है इस वक्त तुम कहाँ हो और तुम यहाँ किस वजह से आई हो। इस पर एलिस कहती है कि मैं पागल खाने में हूँ और यहाँ मुझे लीगली किडनैप किया गया है और ये सब मेरे हस्बैंड हेलियोडोरो ने करवाया है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस अपने हस्बैंड हेलियोडोरो को कोई खास पसंद नहीं करती और एलिस कहती है कि उसका हस्बैंड उसके पैसे पोलो और पोकर खेलने में बर्बाद करता है। अब ये सब सुनने के बाद डॉक्टर टियोडोरो एलिस से कहते हैं कि तुम्हारी फाइल के मुताबिक तो तुमने अपने हस्बैंड को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पति को इस बारे में पता चला तो उन्होंने डॉक्टर डोनाडियो की सलाह लेकर तुम्हें यहाँ भेज दिया ताकि तुम्हारी दिमागी बीमारी का इलाज किया जा सके। लेकिन एलिस कहती है कि ये सब झूठ है। एलिस कहती है कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को जहर दिया था तो वो मुझे पुलिस के पास ले जाता, लेकिन मेरे हस्बैंड हेलियोडोरो ने मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा है क्योंकि वो मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करके उसका मालिक बनना चाहता है। एलिस कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ लीगली किडनैप करवाया है। लेकिन डॉक्टर टियोडोरो एलिस की इन बातों पर विश्वास नहीं करते और डॉक्टर टियोडोरो एलिस से बातों के दौरान ही ये नोटिस कर रहे होते हैं कि एलिस को किस तरह की दिमागी बीमारी हो सकती है। फिर इसके बाद यहाँ डॉक्टर मॉन्स्टर्ट आती हैं, जो कि यहाँ की फैसिलिटीज की डिप्टी डायरेक्टर होती हैं। वो एलिस को अपने साथ ले जाती हैं और उसे पूरा असाइलम दिखाकर उसके बारे में बताती हैं। इसके बाद एलिस को उसकी सारी चीजें छोड़ने के लिए कहा जाता है और इसके कपड़े भी चेंज करवा दिए जाते हैं। एलिस के पास कई सारी बुक्स होती हैं, लेकिन एलिस को वो सारी बुक्स उसकी सेल में ले जाने से मना कर दिया जाता है। मगर एलिस डॉक्टर मॉन्स्टर्ट को एक बुक ले जाने के लिए मना लेती है। फिर एलिस को उसकी सेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद रात में सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, लेकिन फिर एलिस अपने साथ लाई हुई बुक में से कई सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े निकालती है और हमें पता चलता है कि एलिस ने अब तक जो भी डॉक्टर टियोडोरो को बताया था वो सब झूठ था और एलिस एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो कि यहाँ डॉक्टर गार्सिया डेल अल्मो के बेटे डेमियन की मौत की वजह को इन्वेस्टिगेट करने आई है। और डॉक्टर गार्सिया डेल अल्मो वही आदमी है जिन्हें हमने एलिस के साथ सबसे पहले देखा था। यहाँ हॉस्पिटल वालों का कहना होता है कि डॉक्टर गार्सिया डेल अल्मो के बेटे डेमियन ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन डॉक्टर गार्सिया डेल अल्मो को लगता था कि उनके बेटे की मौत की वजह कुछ और है। इसलिए उन्होंने एलिस, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसे हायर करके इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने का काम दिया और एलिस झूठ बोलकर यहाँ अंदर आ गई, यानी कि एलिस कोई पागल नहीं है। अब अगले दिन एलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। यहीं एलिस एक आदमी इग्नासियो उर्केटा से मिलती है, जो कि एक पेशेंट के तौर पर यहाँ होता है, लेकिन उसकी मेंटली कंडीशन काफी अच्छी होती है, इसलिए उसे वाइन पीने और लाइटर रखने की परमिशन होती है। एलिस इग्नासियो से बात करने लगती है, मगर तभी एक बोना पेशेंट जिसका नाम लुइस होता है वो यहाँ आकर एलिस को छेड़ने लगता है। ये देखकर इग्नासियो उसे मारने उसके पीछे जाता है, मगर तभी लुइस का हाथी जितना बड़ा दोस्त, जिसे सभी लोग यहाँ एलिफेंट मैन कहते हैं, वो आकर उस बोने पेशेंट को बचा लेता है। इग्नासियो एलिफेंट मैन को देखकर अभी उस बोने पेशेंट को कुछ भी नहीं कहता और फिर एलिस के साथ बाहर टहलने चला जाता है। इसके बाद इग्नासियो एलिस को दो जुड़वा भाइयों से मिलवाता है जिनका नाम रमूलो और रेमो होता है। रमूलो सबकी नकल उतारता रहता है और अपनी बहन और अपने भाई रेमो को एलिफेंट मैन से प्रोटेक्ट करता है। वहीं रेमो काफी शांत होता है और वो बोल भी नहीं पाता। अब इसके बाद एलिस कुछ और लोगों से डॉक्टर गार्सिया डेल अल्मो के बेटे डेमियन के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ज्यादातर पेशेंट मेंटली इल होते हैं, इसलिए एलिस को उनसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। मगर तभी एलिस देखती है कि रमूलो की एलिफेंट मैन से फाइट हो रही है, क्योंकि एलिफेंट मैन एक लड़की के साथ होता है जिसे रमूलो अपनी बहन मानता है। इसलिए रमूलो एलिफेंट मैन को उससे दूर करने के लिए उससे फाइट करने लगता है, लेकिन एलिफेंट मैन रमूलो को बुरी तरह मारता है। मगर तभी यहाँ कुछ लोग आकर रमूलो को बचा लेते हैं। इसके बाद यहाँ डॉक्टर मॉन्स्टर्ट आ जाती हैं और वो एलिस को एक दूसरे डॉक्टर के पास ले जाती हैं जिनका नाम डॉक्टर सीजर होता है।
डॉक्टर सीजर एलिस से बात करते हैं और उसके कुछ टेस्ट लेते हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि एलिस मेंटली तौर पर कितनी बीमार है। लेकिन एलिस डॉक्टर सीजर के सारे सवालों के जवाब आसानी से दे देती है, जिससे डॉक्टर सीजर को ये पता नहीं चल पाता कि एलिस पागल है या नहीं। इसलिए अब अगले दिन डॉक्टर सीजर एलिस को दोबारा बुलाते हैं, लेकिन इस बार एलिस चालाकी से बाथरूम में चली जाती है और फिर वहाँ से दूसरे रूम में जाकर वहाँ रखी फाइल्स को देखने लगती है। एलिस उन फाइल में से एक फाइल को चुरा लेती है और फिर रात में उस फाइल को स्टडी करती है। इससे एलिस को पता चलता है कि इग्नासियो को कई महीने पहले ही यहाँ से जाने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन वो अब भी यही है। इससे एलिस को इग्नासियो पर शक हो जाता है। अगले दिन चर्च में रमूलो एलिस के पास आता है और एलिस से कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, लेकिन एलिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि रमूलो किस बारे में बात कर रहा है। तभी रमूलो देखता है कि वो बोना पेशेंट और एलिफेंट मैन उसकी बहन को कहीं ले जा रहे हैं, इसीलिए रमूलो तुरंत उनसे लड़ाई करने वहाँ चला जाता है। इसके बाद एलिस इग्नासियो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें तो यहाँ से निकलने की परमिशन मिल गई थी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एलिस को लगता है कि इग्नासियो का डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो के बेटे डेमियन की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए एलिस इग्नासियो से सारी सच्चाई पूछती है। मगर तभी यहाँ बारिश आ जाती है। इग्नासियो यहाँ से भागता है, लेकिन एलिस उसे पकड़ लेती है और तभी बारिश का पानी इग्नासियो पर पड़ता है और इग्नासियो जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगता है। इसके बाद कई सारे लोग आकर एलिस को बताते हैं कि इग्नासियो को इरेशनल फियर ऑफ वाटर की बीमारी है और ये जानकर एलिस तुरंत डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। इसके बाद हमें इग्नासियो को हॉस्पिटल बेड पर दिखाया जाता है। एलिस उसके पास आती है और इग्नासियो से माफी मांगती है। एलिस इग्नासियो को अब सारी सच्चाई बता देती है कि वो पागल नहीं है, बल्कि वो एक डिटेक्टिव है और वो यहाँ छुपकर डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो के बेटे की मौत की सच्चाई पता लगाने आई है। हालांकि पहले तो इग्नासियो को एलिस की इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में जब एलिस बताती है कि इस असाइलम के डायरेक्टर यानी कि डॉक्टर सैमुअल भी ये सब जानते हैं और उनकी मदद से ही एलिस यहाँ तक आई है, तो ये सुनकर इग्नासियो को एलिस की बातों पर विश्वास होने लगता है। इसके बाद एलिस इग्नासियो से दामियन की मौत के बारे में पूछती है। एलिस कहती है कि यहाँ सब कहते हैं कि उसने सुसाइड किया था, लेकिन उसके डैड यानी डॉक्टर गार्सिया को लगता है कि उनके बेटे की मौत के पीछे कोई और वजह है। और फिर ये सब सुनने के बाद इग्नासियो एलिस को बताता है कि दामियन की अक्सर उस बोने पेशेंट से लड़ाई होती रहती थी। फिर इग्नासियो एलिस को बताता है कि जिस रात दामियन की मौत हुई थी, उस रात वो बोना पेशेंट मिसिंग हो गया था और जंगलों में मिला था। और ये सुनकर एलिस को अब उस बोने पेशेंट पर शक हो जाता है। एलिस उस बोने पेशेंट से पूछताछ करने के लिए उसे ढूंढने जाती है। एलिस को पता चलता है कि वो जंगलों में है। एलिस जंगलों में जाती है, लेकिन यहाँ जंगल में एलिस को रमूलो मिल जाता है, जो कि एलिस से फिर से कहता है कि मैं आपको जानता हूँ। रमूलो एलिस को अपने साथ ले जाता है और जंगल में रमूलो ने लकड़ियों से अपनी बहन और अपने भाई के लिए एक घर बनाया होता है। रमूलो एलिस को यहीं लाता है और कहता है कि आप हमारी मॉम है, और ये सुनकर एलिस भी इमोशनल हो जाती है और एलिस रमूलो को एक मॉम की तरह गले लगाती है। फिर तभी एलिस को जंगल में किसी और के होने का एहसास होता है। एलिस बाहर जाती है, जहाँ अब वो बोना पेशेंट आकर एलिस पर हमला कर देता है और वो एलिस को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद एलिस को होश आता है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर होती है और डॉक्टर सीजर उसके पास बैठे होते हैं। एलिस के हाथ पर बांध दिए गए होते हैं। एलिस खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर सीजर एलिस को रोककर उससे कहते हैं कि तुमने एक मर्डर किया है। तुम हमें उस बोने पेशेंट की लाश के पास मिली थी, जिसका मतलब है कि किसी ने उस बोने पेशेंट का मर्डर कर दिया है। और ये सुनकर एलिस याद करने की कोशिश करती है कि उस वक्त क्या हुआ था। एलिस को याद आता है कि उस बोने पेशेंट ने मुझ पर हमला कर दिया था और वो एलिस का रेप करने वाला था, लेकिन फिर किसी ने आकर उस बोने पेशेंट पर हमला कर दिया था। एलिस को ये सब याद तो आ जाता है, लेकिन वो ये सारी बातें डॉक्टर सीजर को नहीं बताती। इसके बाद यहाँ इस असाइलम के डायरेक्टर यानी कि डॉक्टर सैमुअल भी आ जाते हैं। डॉक्टर सैमुअल एलिस से बात करते हैं। एलिस डॉक्टर सैमुअल को सब कुछ बताने लगती है, जो भी उसने डॉक्टर गार्सिया के बेटे की मौत के बारे में जानकारी इकट्ठा की होती है। लेकिन यहाँ आता है कहानी का मेजर ट्विस्ट और हम देखते हैं कि डॉक्टर सैमुअल एलिस को बिल्कुल एक पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर सैमुअल एलिस को बार बार अपना पेशेंट कह रहे होते हैं और ये सुनकर एलिस कहती है कि ये पेशेंट क्या लगा रखा है, आप तो मुझे जानते हैं। मैं यहाँ डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो के बेटे डेमियन की मौत का सच पता लगाने यहाँ पागल बनकर आई हूँ। एलिस डॉक्टर सैमुअल से कहती है कि आप तो डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो को जानते हैं और लेटर के जरिए हमारे बीच बातचीत भी हुई थी। लेकिन डॉक्टर सैमुअल ये मानने से इनकार कर देते हैं कि यहाँ आने से पहले उनकी एलिस से किसी भी तरह की कोई बातचीत हुई थी। और ये सुनकर एलिस कहती है कि अब बस बहुत हो गया, वो यहाँ नहीं रहेगी। एलिस भागकर फोन के पास जाती है और अपने हस्बैंड हेली रेरो को कॉल करने लगती है, लेकिन इस फोन से बाहर कॉल नहीं किया जा सकता था। इसके बाद डॉक्टर सैमुअल एलिस से कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी अब काफी बढ़ गई है और तुम्हारा सीरियस इलाज करना पड़ेगा। मगर ये सुनकर एलिस को काफी गुस्सा आता है और वो डॉक्टर सैमुअल को धक्का देकर यहाँ से भागने लगती है। मगर तभी यहाँ स्टाफ आकर एलिस को पकड़ लेता है और डॉक्टर सैमुअल एलिस को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। इसके 3 दिन बाद एलिस को होश आता है और वो आइसोलेशन वार्ड में होती है। यहाँ डॉक्टर मॉन्स्ट्रेट एलिस के पास आती हैं। एलिस डॉक्टर मॉन्स्ट्रेट से पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ है। डॉक्टर मॉन्स्ट्रेट एलिस को बताती है कि वो इस वक्त आइसोलेशन वार्ड में है, क्योंकि उसने डॉक्टर सैमुअल पर हमला कर दिया था और उस दिन से ही डॉक्टर सैमुअल उसे खतरनाक पेशेंट मानने लगे हैं। ये सुनकर एलिस डॉक्टर मॉन्स्ट्रेट से कहती है कि वो पागल नहीं है, वो यहाँ एक केस की जाँच करने आई थी। डॉक्टर मॉन्स्ट्रेट को भी यही लगता था कि डॉक्टर सैमुअल को कोई गलतफहमी हुई है। एलिस पागल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मॉन्स्ट्रेट को एलिस बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसी लगती है। फिर इसके बाद एलिस डॉक्टर मॉन्स्ट्रेट से मदद मांगती है ताकि एलिस यहाँ से निकल सके।
डॉक्टर मॉन्स्टेड कहती है कि कोई भी पेशेंट यहाँ से सिर्फ मेडिकल बोर्ड की परमिशन से ही निकल सकता है, इसलिए अब मेडिकल बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई जाती है और एली सभी बोर्ड मेंबर से बात करती है। मेडिकल बोर्ड के मेंबर डॉक्टर टियोडोरो, डॉक्टर मॉन्स्टेड, डॉक्टर सीजर और डॉक्टर सैमुअल और एक लेडी डॉक्टर होते हैं और वो सभी एलिस की बात सुनते हैं। एलिस उनसे कहती है कि सबसे पहले जो कुछ भी उसने डॉक्टर टियोडोरो को बताया था वो सब झूठ था और वो यहाँ डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो के बेटे डेमियन की मौत के केस पर रिसर्च करने आई थी। एलिस बताती है कि एक दिन उसने डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो के बेटे की मौत की न्यूज टीवी पर देखी थी और फिर जब वो अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में थी तो तब वहाँ वो डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो से मिली। एलिस का हस्बैंड हेलियोडोरो पहले से ही डॉक्टर गार्सिया को जानता था और हेलियोडोरो ने ही एलिस को डॉक्टर गार्सिया से मिलवाया था और फिर उस पार्टी के बाद ही डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो ने एलिस को उनके बेटे डेमियन की मौत के केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा, जिसके बाद एलिस ने इस केस पर और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा की, लेकिन सच्चाई पता लगाने के लिए उसे यहाँ अंदर आना था। इसलिए फिर डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो ने डॉक्टर सैमुअल से बात की और फिर डॉक्टर सैमुअल ने लेटर्स के जरिए एलिस को बताया कि वो किस तरह की बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ आ सकती है, जिसके बाद एलिस ने उसी बीमारी होने का बहाना बनाया और एक लेटर लिखा जिस पर उसने डॉक्टर डोनाडियो के साइन ले लिए और यहाँ एडमिट होने के पेपर्स पर अपने हस्बैंड से भी झूठ बोलकर साइन ले लिए और अपने हस्बैंड से कहा कि वो एक आइलैंड पर जा रही है, जिसके बाद एलिस यहाँ आ गई। लेकिन अब ये सब सुनने के बाद डॉक्टर सैमुअल एलिस से पूछते हैं कि तुम्हें अब तक उस केस के बारे में क्या पता चला, जिस पर एलिस कहती है कि उसे अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। इस पर डॉक्टर सैमुअल कहते हैं कि मिलेगा भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो के बेटे ने सुसाइड किया था और कुछ भी छुपाया नहीं गया था। यहाँ डॉक्टर सैमुअल अब भी इस बात को मानने से इनकार कर रहे होते हैं कि उनके और एलिस के बीच लेटर्स के जरिए कोई बातचीत हुई है और डॉक्टर सैमुअल एलिस को एक पेशेंट ही मानते हैं। डॉक्टर सैमुअल समझ जाते हैं कि एलिस झूठ बोल रही है और बाकी सभी डॉक्टर्स को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है, इसलिए डॉक्टर सैमुअल एलिस से स्ट्रिक्टली बात करते हैं और एलिस से कहते हैं कि अगर उसने और झूठ बोला तो उसके साथ होने वाली हर चीज के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगी। और ये सुनकर एलिस डॉक्टर सैमुअल से कहती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ अब भी ये सब क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। वेल, आपको क्या लगता है, एलिस एक पेशेंट निकलेगी या फिर एलिस सच में यहाँ केस की जांच करने आई है? कमेंट में अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। खैर, एलिस डॉक्टर सैमुअल से कहती है कि जल्दी ही मेरे हस्बैंड हेलियोडोरो को ये पता चल जाएगा कि मैं आइलैंड पर नहीं बल्कि यहाँ हूँ और फिर डॉक्टर गार्सिया और डॉक्टर डोनाडियो दोनों गवाही देंगे कि मैं सच बोल रही हूँ, जिसके बाद एलिस यहाँ से चली जाती है। फिर हमें सभी डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि एलिस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर सैमुअल एलिस को खतरनाक मरीज मानते हैं, वहीं डॉक्टर सीजर और डॉक्टर मॉन्ट्रेस दोनों को ऐसा लगता है कि एलिस सच कह रही है और वो पागल नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टर सैमुअल बताते हैं कि एलिस की बीमारी थोड़ी अलग तरह की है। डॉक्टर सैमुअल बताते हैं कि एलिस झूठ पर झूठ बोलती रहती है और अपनी दुनिया में ही खोई रहती है और जब भी कोई उसे सच्चाई दिखाता है तो वो वायलेंट हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर सैमुअल बताते हैं कि एलिस को लगता था कि उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है, लेकिन जब एलिस को पता चला कि उसका हस्बैंड उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करता है तो एलिस वायलेंट हो गई और उसने बड़ी चालाकी से अपने हस्बैंड को जहर देकर मारने की कोशिश की। लेकिन हेलियोडोरो को इस बात की भनक लग गई और फिर उसने बदनामी से बचने के लिए पुलिस को ये सब बताने की बजाय डॉक्टर डोनाडियो की मदद से एलिस को यहाँ भेज दिया। लेकिन यहाँ आकर फिर से एलिस सबसे झूठ बोलने लगी और अपनी दुनिया में फिर से खो गई, जैसे कि वो एक डिटेक्टिव है और यहाँ एक केस की जांच करने आई है, लेकिन ये सब झूठ है। मगर अब ये सब सुनने के बाद भी डॉक्टर मॉन्ट्रेस और डॉक्टर सीजर को डॉक्टर सैमुअल की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता। वो दोनों कहते हैं कि हमें और भी ज्यादा जांच करनी चाहिए, क्या पता हम एक सही इंसान को गलत समझकर यहाँ पेशेंट बना लें। अब इसके बाद इग्नासियो यहाँ डॉक्टर सैमुअल से बात करने आता है। इग्नासियो डॉक्टर सैमुअल को बोने पेशेंट की मौत के बारे में बताता है। एलिस भी वहीं बैठी होती है। इग्नासियो बताता है कि वो एलिस के पीछे जंगलों में गया था और उसने देखा था कि उस बोने पेशेंट ने एलिस पर हमला कर दिया था और वो एलिस का रेप करने वाला था। लेकिन फिर इग्नासियो ने उसे रोकने की कोशिश की और वो बोना पेशेंट इग्नासियो को देखकर भागने लगा और तभी उसे ठोकर लगी और उसके सर पर भारी चोट आई, जिससे उसकी डेथ हो गई। इग्नासियो मदद लाने चला गया, लेकिन वापस आने से पहले ही किसी और को वो डेड बॉडी मिल गई और उसका गलत मतलब निकाल लिया गया। अब ये सब बताने के बाद इग्नासियो यहाँ से चला जाता है। यहाँ अब बोने पेशेंट की मौत कैसे हुई ये केस तो सुलझ जाता है। इसके बाद एलिस को यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। एलिस को लगता है कि वो आदमी कोई पुलिस ऑफिसर होगा जो कि उस बोने पेशेंट की मौत की वजह से यहाँ आया है। फिर एलिस उस आदमी से बात करती है। इसके बाद एलिस डॉक्टर से पूछती है कि क्या आप लोगों की मेरे हस्बैंड या फिर डॉक्टर डोनाडियो से कोई बातचीत हुई और क्या आपको पता चल पाया कि मैं सच कह रही थी, क्योंकि वही दोनों लोग हैं जो कि कंफर्म कर सकते हैं कि एलिस सच बोल रही थी। इस पर सभी डॉक्टर्स एलिस को बताते हैं कि उसके हस्बैंड की तो कोई खबर नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है और डॉक्टर डोनाडियो फिलहाल ज्यूरिख में है और उन दोनों से ही इस बारे में बात नहीं हो पाई है। यानी कि अब बस एक ही आदमी बचा है जो कि ये बता सकता है कि एलिस सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है, और वो आदमी है डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो। ये सुनकर एलिस कहती है तो इंतजार किस बात का, बुलाइए डॉक्टर गार्सिया को। और इस पर डॉक्टर सैमुअल एलिस को बताते हैं कि जिन्हें तुम पुलिस ऑफिसर समझ रही हो दरअसल वही आदमी डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो है। लेकिन ये सुनकर एलिस को इस बात पर विश्वास नहीं होता। एलिस कहती है कि आदमी डॉक्टर गार्सिया डेल ओल्मो नहीं है। एलिस काफी घबरा जाती है और लगातार कहती रहती है कि आदमी डॉक्टर गार्सिया नहीं है और डॉक्टर गार्सिया ही मुझे यहाँ लाए थे। एलिस फिर से वायलेंट होने लगती है, मगर तभी डॉक्टर सैमुअल स्टाफ को बुलाकर एलिस को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। एलिस डॉक्टर मॉन्स्टेड से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर मॉन्स्टेड भी अब कुछ नहीं कर सकती थी
अब इसके बाद एलिस को सबसे खतरनाक पेशेंट के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ सभी पागल और वायलेंट लोग भरे होते हैं। यहाँ आकर एलिस को करंट का झटका दिया जाता है। इसके बाद एलिस अपनी यादों में चली जाती है, जहाँ से एलिस को अब पता चलता है कि एलिस जिस आदमी से डॉक्टर गार्सिया समझकर उस पार्टी में मिली थी, दरअसल वहाँ उसके हस्बैंड ने उस आदमी से पूरी प्लानिंग के साथ उसे मिलवाया था। और अब एलिस को पता चलता है कि उसका हस्बैंड ये जानता था कि एलिस किसी आइलैंड पर नहीं जा रही है, बल्कि वो यहाँ आ रही है, और उसने ये सब कुछ जानबूझकर करवाया था। इसके बाद एलिस को होश आ जाता है और रमूलो और इग्नासियो उससे मिलने आए होते हैं। फिर वो दोनों एलिस से मिलकर यहाँ से चले जाते हैं। बाद में एलिस फिर से डॉक्टर सीजर और मॉन्ट्रेस से मिलती है और उन्हें बताती है कि पहले जो कुछ भी उसने कहा था वो सब सच हो गया है। एलिस कहती है कि उसके हस्बैंड ने सच में ये सब कुछ जानबूझकर किया है और उसे यहाँ फंसाया है ताकि वो मेरे सारे पैसे हड़प सके, और इसी वजह से उसने किसी आदमी को हायर किया होगा जो कि मेरे सामने डॉक्टर गार्सिया बनकर आया। एलिस कहती है कि मेरे हस्बैंड ने ही डॉक्टर डोनाल्डियो को भी पैसे दिए होंगे, तभी तो उन्होंने नकली रिपोर्ट बना दी। यही एलिस का ये भी मानना होता है कि डॉक्टर सैमुअल भी उसके हस्बैंड के साथ मिले होंगे और उसके हस्बैंड ने डॉक्टर सैमुअल को भी पैसे दिए होंगे, तभी तो डॉक्टर सैमुअल मुझे किसी भी तरह पेशेंट बनाकर यहाँ रखना चाहते हैं। एलिस की सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर सीजर और डॉक्टर मॉन्ट्रेस को एलिस की बातों पर विश्वास होने लगता है। वो एलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलिस उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे अकाउंट के बारे में पता करना होगा, क्योंकि अगर इस वक्त तक मेरे अकाउंट खाली हो चुके हों तो ये साबित हो जाएगा कि हेलिडोरो ने ही ये सब कुछ करवाया है। डॉक्टर सीजर एलिस की मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। वहीं डॉक्टर मॉन्ट्रेस डॉक्टर सैमुअल के ऑफिस में तलाशी लेना चली जाती हैं और यहाँ डॉक्टर मॉन्ट्रेस को पता चलता है कि एलिस के हस्बैंड ने एलिस को यहाँ एडमिट करने के लिए नॉर्मल फीस से 20 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। इससे अब सारा शक डॉक्टर सैमुअल की तरफ चला जाता है कि डॉक्टर सैमुअल भी एलिस के हस्बैंड से मिले हो सकते हैं। मगर अब तभी यहाँ डॉक्टर सैमुअल भी आ जाते हैं और डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर मॉन्ट्रेस को उनके ऑफिस की तलाशी लेने की वजह से जॉब से निकाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर सैमुअल एलिस की सेल में जाते हैं, लेकिन एलिस अपने सेल से भाग गई होती है। डॉक्टर सैमुअल समझ जाते हैं कि एलिस यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए डॉक्टर सैमुअल सारे स्टाफ को एलिस को ढूंढने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस इग्नासियो और बाकी सभी पेशेंट से मदद मांगती है ताकि एलिस यहाँ से भाग सके। इसके बाद रात में एलिस इस असाइलम की वर्कशॉप में आग लगा देती है। वहीं इग्नासियो बाहर आकर दूसरे पेशेंट के सेल के दरवाजों को खोल देता है और सभी पेशेंट बाहर आ जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। इसी दौरान बारिश भी शुरू हो जाती है और पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। एलिस इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है, लेकिन इसी भगदड़ के बीच कोई रमूलो का मर्डर कर देता है। इसके बाद डॉक्टर सैमुअल को जब ये सब पता चलता है तो वो यहाँ पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं और पुलिस ऑफिसर यहाँ आने के बाद ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर रमूलो का मर्डर किसने किया होगा। पुलिस को इग्नासियो पर शक होता है क्योंकि उसके हाथों पर खून लगा था, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि इग्नासियो ने रमूलो का मर्डर नहीं किया है। यहाँ के हालात देखकर डॉक्टर मॉन्ट्रेस भी वापस आ जाती हैं और सारा स्टाफ मिलकर पेशेंट्स को उनकी सेल में भेजने लगते हैं और सभी लोगों की रिपोर्ट तैयार करते हैं। जब सभी लोग अपनी सेल में चले जाते हैं तो डॉक्टर मॉन्स्टर्ड डॉक्टर सैमुअल को बताती हैं कि अब बस एक पेशेंट ही मिसिंग है और वो पेशेंट एलिस है। वहीं दूसरी तरफ एलिस यहाँ से बाहर जाने के मेन डोर तक पहुंच गई होती है, लेकिन तभी यहाँ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लूसिया नाम की एक लेडी आ जाती है जो कि रमूलो की बॉडी की जांच करने यहाँ आई होती है। एलिस को उस लेडी से पता चलता है कि रमूलो का मर्डर हो गया है, इसलिए एलिस उस लेडी को बेहोश कर देती है और खुद एलिस उसके कपड़े पहनकर रमूलो की बॉडी की जांच करने वहाँ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर ने सबसे पूछताछ कर ली होती है और फिर वो डॉक्टर सैमुअल से मिसिंग पेशेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सैमुअल को कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि स्टाफ ने उस मिसिंग पेशेंट को ढूंढ लिया है, लेकिन जब ये सब उस लेडी के पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये कोई मिसिंग पेशेंट नहीं है बल्कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से है। और ये जानकर डॉक्टर सैमुअल समझ जाते हैं कि एलिस लूसिया बनकर इस वक्त डेड बॉडी के पास है, इसलिए अब सब तुरंत डेड बॉडी के पास जाते हैं। वहीं एलिस ने रमूलो की डेड बॉडी की जांच अच्छे से कर ली होती है और एलिस अब पुलिस को बताती है कि रमूलो को किसने मारा है। एलिस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि रमूलो की मौत उसकी वजह से हुई है क्योंकि उसने यहाँ आग लगाई थी। फिर एलिस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि यहाँ पहले भी एक और मौत हुई थी और उस वक्त जिस आदमी की मौत हुई थी उसने मुझ पर हमला किया था। यहाँ एलिस अब डॉक्टर सैमुअल को भी बता देती है कि इग्नासियो ने उस समय जो कुछ भी बताया था वो सब झूठ था। दरअसल जब वो बोना पेशेंट एलिस का रेप करने की कोशिश कर रहा था तो तभी रमूलो ने वहाँ आकर उस बोने पेशेंट पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी वही मौत हो गई थी। लेकिन बोने पेशेंट के दोस्त एलिफेंट मैन ने ये सब देख लिया था और वो काफी गुस्से में था और इसी वजह से उसने आज मौके का फायदा उठाकर रमूलो को मार दिया। और ये जानकर डॉक्टर मॉन्स्टर्ड पुलिस ऑफिसर्स को एलिफेंट मैन के पास ले जाती हैं और एलिफेंट मैन के हाथों पर खून भी लगा होता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि एलिफेंट मैन ने ही रमूलो को मारा है। और अब ये सब पता चलने के बाद एलिफेंट मैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद एलिस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो भी एक डिटेक्टिव है, लेकिन उसे जबरदस्ती यहाँ पेशेंट बनाकर रखा जा रहा है। और यहाँ अब तक एलिस के अकाउंट की डिटेल भी आ गई होती है। और पुलिस ऑफिसर का कॉलीग पुलिस ऑफिसर को बताता है कि इसके हस्बैंड ने इसके सारे अकाउंट्स खाली कर दिए हैं और वो ऐसा इसलिए ही कर पाया है क्योंकि उसने ये साबित कर दिया कि एलिस दिमागी रूप से बीमार है, यानी कि ये सब एलिस के हस्बैंड का ही किया हुआ था और एलिस जो कुछ भी कह रही थी वो सब सच था। और अब ये सब पता चलने के बाद कि एलिस सच कह रही थी, एलिस को यहाँ से निकालने के लिए एक और स्पेशल बोर्ड की मीटिंग रखी जाती है,
लेकिन मीटिंग में जाने से पहले एलिस एक बार रमूलो के भाई रेमो से मिलने जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मरने वाला रमूलो नहीं बल्कि रेमो था और यही असली रमूलो है जो कि रेमो बनकर रह रहा है। एलिस रमूलो से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, जिसके बाद रमूलो बताता है कि जब सभी पेशेंट भाग रहे थे तब रमूलो और रेमो दोनों ही बाहर आ गए थे, मगर तभी रेमो की तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए रमूलो ने रेमो को अपनी सेल में बिठा दिया और अपनी बहन को लेने चला गया और इसी दौरान एलिफेंट मैन वहाँ आ गया और उसने रेमो को रमूलो समझकर मार दिया। रमूलो काफी घबरा गया और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रमूलो एलिस से कहता है कि ये सब उसी की गलती है। रमूलो काफी गिल्ट में भी होता है। एलिस रमूलो को समझाती है कि ये सब उसकी गलती नहीं है। अब अगले दिन बोर्ड मीटिंग होती है। एलिस बोर्ड मीटिंग में जाती है, लेकिन यहाँ डॉक्टर सैमुअल एलिस को अभी एक पेशेंट ही बता रहे होते हैं और उसे ना छोड़ने के लिए कहते हैं, मगर एलिस को छोड़ने ना छोड़ने का फैसला बोर्ड के मेंबर्स के वोट से होगा, इसलिए अब डॉक्टर सैमुअल अपना वोट नहीं देते। डॉक्टर सैमुअल बाकी डॉक्टर्स से कहते हैं कि एलिस को छोड़ना ना छोड़ना अब उन सभी डॉक्टर्स के हाथों में है, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स एलिस को मानसिक रूप से सही मानकर उसे छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन फिर डॉक्टर सैमुअल कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर डोनाडियो से दोबारा कॉन्टेक्ट किया था और इस मामले में उनकी राय क्या है ये जानने के लिए डॉक्टर सैमुअल ने डॉक्टर डोनाडियो को यहाँ बुलाया था और इस वक्त तक डॉक्टर डोनाडियो यहाँ आ चुके हैं। जिसके बाद डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर डोनाडियो को अंदर बुलाते हैं और डॉक्टर डोनाडियो एलिस के सामने आते हैं। एलिस उन्हें देखकर डर और घबरा जाती है क्योंकि ये वही आदमी होते हैं जिसे अब तक एलिस डॉक्टर गार्सिया बता रही थी, लेकिन असल में ये डॉक्टर डोनाडियो हैं और एलिस इन्हें देखकर डरी और घबराई होती है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन क्या एलिस दिमागी रूप से बीमार है या नहीं, चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एलिस दिमागी रूप से बीमार होगी, क्योंकि अगर हम डॉक्टर डोनाडियो के पहले लेटर पर ध्यान दें तो डॉक्टर डोनाडियो ने कहा था कि एलिस झूठ बोलने में एक्सपर्ट है और अगर उसका झूठ पकड़ लिया जाए तो वो झूठ को छुपा देती है और वजह भी दे देती है कि उसने झूठ क्यों बोला था। और पूरी मूवी में हमने यही देखा है। एलिस ने सबसे पहले कहा था कि उसके हस्बैंड ने यहाँ उसे लीगली किडनैप करवाया है, लेकिन फिर बाद में उसने ऐसा दिखावा किया कि वो एक डिटेक्टिव है और यहाँ केस की जांच करने आई है। लेकिन जब उसकी ये बात भी नहीं मानी गई तो फिर उसने दोबारा से एक झूठ बोला और कहा कि ये सब उसका हस्बैंड हेली डोरो का किया हुआ है। यानी कि डॉक्टर सैमुअल बिल्कुल सही थे और एलिस दिमागी रूप से बीमार है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि हेली डोरो ने ये सब डॉक्टर डोनाडियो के साथ मिलकर जानबूझकर किया हो और एलिस एक डिटेक्टिव ही हो और डॉक्टर सैमुअल भी एलिस के हस्बैंड के साथ ही मिले हुए हो। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना मत भूलेगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।